Hello everyone. So here I have come with another work today, and this work is The Play of Meanings, which is written by Wilfred Algyron, and it is a part of Approaches to Literature book and fifth unit of this book as well. So today we are going to read this work that what is it कि Play of Meanings जो work है ये क्या है और इसमें हमने क्या क्या आगे रीड करना है इसको समझने के लिए. तो वी विल स्टार्ट विद इट्स ऑथर फर्स्ट कि लेट्स नो अबाउट कि हु इज़ द ऑथर एंड व्हाट इज़ हिज अचीवमेंट्स. ओके, तो विल्फ्रेड गायरन, हुज फुल नेम इज़ विल्फ्रेड लुइस गायरन, 1929 to 2024 वॉज अ रिनाउंड, बहुत फेमस अमेरिकन लिटरेरी स्कॉलर एंड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफेसर थे यहाँ पे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज को-ऑथरशिप विद, बताती हूँ कि इन्होंने क्या किया था. इन्होंने एक वर्क लिखा था दैट इज़ अ हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज टू लिटरेचर. एक बुक लिखी थी, उसको को-ऑथरशिप में लिखी थी. को-ऑथरशिप यानी कि बाकी ऑथर्स के साथ मिलके, है ना. तो मतलब इस बुक का कोई एक ऑथर नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स हैं. तो एक ऑथर तो हो गए विल्फ्रेड गायरन, तो बाकी जो ऑथर्स हैं वो हैं ब्रैकेट में ये मैंने लिखे हुए हैं, ऑल लेबो, ली मॉर्गन, जेसी रेसमैन एंड जॉन आर विलिंगम. ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है विच इज़ अ फाउंडेशनल टेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इन लिटरेरी स्टडीज़ इस फील्ड में, दैट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू वेरियस स्कूल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो सभी रीडर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लिटरेरी स्कूल्स जो होते हैं क्रिटिसिज्म में जो यूज़ होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग फॉर्मलिज्म, साइकोएनालिसिस, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इससे इंट्रोड्यूस करवाती है. यानी कि इस जो बुक है इसमें ये सारी थ्योरीज जो हैं या जो ये थ्योरीज़ हैं, इनके जो फेमस ऑथर्स हैं, इसको प्रॉपरली स्टडी किया गया है इस बुक में. ठीक है, आगे. Through this work, Gyron played a crucial role in shaping the way literature is studied and interpreted in academic institutions. तो ये जो वर्क कौन सा, अब हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर, ये जो बुक है, इस वर्क के थ्रू जो गायरन थे उन्होंने क्या किया, एक लिटरेचर को एक स्टडी करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका प्रोवाइड किया. ठीक है, कि उसको कैसे आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, है ना. ये जो फॉर्मलिज्म है, साइकोएनालिसिस है, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, अलग अलग थ्योरीज़ प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन्ड है. तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है किसी भी वर्क को स्टडी करने के लिए, वो इस डायरेक्ट हेल्प ले सकता है. तो बहुत ही ईजी कर दिया उन्होंने कॉम्प्लेक्स